पनघट की याद आती है और लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है और लाज लगती है तब घूंघट की याद। अगर मेरी बात में दम हो और अच्छी लगे तो मैं तालियों से स्वागत जरूर जाऊंगा। पैसा तो आपने बहुत दिया, जब सुन लीजिए प्लीज, पहले सुनिए। प्यास लगती है तब पनघट की याद आती है और लाज लगती है तब घूंघट की याद आती है कि बुढ़ापा देख कर औलाद जब ठुकराती है तब दिल में घुट घुट कर मरघट की याद आती है। ये बात उस समय की जब मेरा सांवराज धरा धाम को छोड़ करके जा रहा था। मेरा श्याम प्यारा इस पृथ्वी लोक को छोड़ करके जा रहे थे तो उनके एक मित्र थे जिनका नाम था अर्जुन। अर्जुन को पता चल गया कि आज मेरा कन्हैया मुझे छोड़ करके जा रहा है। पीछे से जाकर उनके पटलू को पकड़ लिया और कहने लगे, मेरे प्यारे मित्र मुझे छोड़ करके तुम कहां जा रहे हो? कहने लगे, कन्हैया कि मैं तुझे सत्य की बात बताता हूं, मुझे जाना किस लिए है, मैं जा क्यों रहा हूं, उसका एक कारण यह है कि हर युग का एक राजा होता है। जैसे हमारे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री का पद होता है, ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों भाइयों का अधिकार है, ये चार सगे भाई है। तो आज भगवान कन्हैया कहने लगे कि मेरा उस समय समाप्त हो गया, मैं रुक नहीं पाऊंगा मेरे प्यारे, लेकिन मैं तुझे सत्य बता के जा रहा हूं कि मेरे बाद होगा क्या यहाँ, वो हकीकत मेरा प्यारा श्याम सांवरा सारी बात घटना को बता करके गए, वही आज दुनिया में हो रहा है। सुनिए बड़े सुंदर से प्यारे से भजन के साथ। क्या तुम्हें पता है ए अर्जुन, ये द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है ये द्वापुर जाने वाला है, अन्याय और कष्टों से भरा, अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अर्जुन अर्जुन से, अर्जुन जाना मुझे किस लिए पड़ रहा है? उसका एक कारण है कि मैंने माँ बाप की जैसा भी रहा मैंने सेवा की, और मेरा भाई दाऊ भैया ऐसा भाई कलयुग में ढूंढे से नहीं मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सुन, ना पुत्र पिता की कदर करे भैया काटेगा भैया को, ना पुत्र पिता की कदर करेगा और भाई भाई को काट देगा। ये हमारे आगरा में सराफे मार्केट में आज से 1 वर्ष पहले घटना हुई थी।
एक छोटे भाई ने चांदी कारोबारी को गोली मरवा दी थी, जिसका खुलासा हुआ तो पता चला कि छोटे भाई ने गोली मरवाई। आज जो सांवरा कह गया वो सारी बात सत्य होती जा रही है। हो ना पुत्र पिता की कदर करे भैया काटेगा भैया को। अगर बात अच्छी लगे तो मैं तालियां जरूर चाहूंगा आप लोगों से। ना पुत्र पिता की कदर करे भैया काटेगा भैया को। और कलयुग में पत्नी का पति गुलाम बने बेटा मारेगा भैया को। 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 बन में दर्दी मेरे भक्तों पे ये जुल्म ढाने वाला है। अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है सांवरा कहता है ज्ञानी की कदर नहीं होगी अज्ञान बिकेगा कलयुग में। ज्ञानी की कोई कदर नहीं होगी, अज्ञान मेरे प्यारे मेरे मित्र अज्ञान बिकेगा। इतने धर्म के ठेकेदार पैदा हो जाएंगे दुनिया में। कुछ तो ठेकेदार भगवान बनते थे वो आज जेल के अंदर पड़े हुए हैं, सभी जानते हैं, सभी को मेरे प्यारे। धर्म के ठेकेदार पैदा हो जाएंगे, ज्ञानी की कदर खत्म हो जाएगी। ज्ञानी की कदर नहीं होगी अज्ञान बिकेगा कलयुग में। और पहले जमाने में सतयुग में राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे सत्य की खातिर। राजा हरिश्चंद्र पूरा परिवार बिक गया था केवल सत्य पर। लेकिन कलयुग में कौन बिकेगा? ज्ञानी की कदर नहीं होगी अज्ञान बिकेगा कलयुग में। इंसान बिके थे सतयुग में, भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा कलयुग में। भगवान बिकेगा भगवान बिकेगा कलयुग में। सत धर्म कर्म की बातों को पानी में डुबोने वाला है। अन्याय और कष्टों से भरा, अन्याय और कष्टों से भरा अब कलयुग आने वाला है। क्या तुम्हें पता है अब कलयुग आने वाला है। भगवान कन्हैया ने इतना कह दिया कि मैं तो जा रहा हूं अर्जुन, एक काम कर मेरा कहा मान। आज से ठीक 7वें दिन ये द्वारकापुरी जल में विलीन हो जाएगी। इन ग्वाल बाल गोपियों को लेकर के तू द्वारिका पहुंच जा। आज कन्हैया वहां से इतना कहकर चले जाते हैं और अर्जुन जाता है जब उन ग्वाल गोपियों को लेकर के, तो बीच में चंद बहेलिये मिल जाते हैं। बहेलिये उन्होंने उन गोपी ग्वालों को लूट लिया
बात आ जाती है याद, जब हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, और बहेलियों ने लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण। अर्जुन के वो बाण फेल हो गए थे क्योंकि भगवान के नहीं चले गए। अर्जुन का गांडीव काम करना बंद कर गया, तो बहेलियों ने आज उनको लूट लिया। आंखों में आंसू भरता है और मेरे कन्हैया के लिए आंसू बहाता है और रोता है कि यार पहले फलक पे बिठा देता है और फिर चंद पल में इतना गिरा देता है कि किसी लायक नहीं रहता हूँ। आज रोता है क्योंकि सांवरा जिसके साथ है उसकी तो क्या बात है। आज सांवरा नहीं है तो बड़े प्यार से कहता है क्या, आंखों में आंसू भर करके मेरे श्याम को निहारता है और कहता है बन के हम मेरा साया, तू मेरी जिंदगी में आया। बन के हम मेरा साया, तू मेरी चला पर आया है। ए मेरे श्याम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। आज तू देख मेरी हालत को, अब